हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सेविंग सेंटर में, जहां सिखाया जाता है बहुत कुछ। तो आज हम कुछ इस तरह का पर्स बनाया है जो चावल की थैली से बनाकर तैयार किया है, जो बहुत ही यूजफुल है दोस्तों लेडीज़ के लिए। और ये मिनी पर्स हैं, शोल्डर बैग है और इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। पीछे की तरफ इस तरह से एक पॉकेट दिया है मैंने और आगे की तरफ दो जिपर लगाई हैं। इस तरह से इंटर पॉकेट भी छोटा है, तो कोई भी सामान सेट करके हम इसे इस तरह से लॉक कर सकते हैं। देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी सामान सेट करके इसे इस तरह से कैरी कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 2 बेल्ट ली है, इनकी लंबाई मैंने 21 इंच ली है और ये एक छोटी सी स्लिप है उसे ले लिया है मैंने। 2 जिपर है जिसकी लंबाई 12 इंच है और ये छोटा सा जिपर है विद रनर लगा हुआ है और इसकी जो लंबाई है 6 इंच है, रनर साथ में है। और इस तरह से ये वाली जो जिपर है इसकी लंबाई 8 इंच है और इसमें भी रनर लगा हुआ है। और 2 रनर लिए जो 12 इंच की जिपर पे लगाएंगे। और ये मैंने एक बड़ा बेल्ट कुल्टन पीस लिया है जिस पे 2 फोल्ड चावल की पन्नी को इस तरह से इसके ऊपर लॉक कर दिया है। और इसकी लंबाई देखिए इस तरह से 18 इंच है, ये देखिए डबल फोल्ड में 18 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है 3.5 इंच है और ये मैंने 2 कुल्टन पीस लिए हैं। इस तरह से इसको भी लॉक कर दिया चावल की पन्नी से, 2 फोल्ड में है। 12 इंच इस तरह से इसको ले लेना है और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई देखिए 12 इंच और चौड़ाई है 3.5 इंच, इस तरह से हमें ले लेना है। और ये 2 कुल्टन पीस लिए हैं, चावल की पन्नी को इसके ऊपर लॉक कर दिया है मैंने कुल्टन पीस में। इस तरह से इन दोनों को ले लेना है और इसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई 10 इंच। 10/12 के 2 कुल्टन पीस हमें ले लेने हैं। और इसको भी देखिए 2 चावल की जो पन्नी है उसके ऊपर मैंने फैब्रिक को लॉक कर दिया है। और ये छोटा सा 7/5 इंच का एक फैब्रिक लिया है, लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है। ये पैंट पीस का मैंने लाइनिंग लिया है। इसकी देखिए लंबाई 12 इंच 9 इंच, 12/9 इंच का ये हमने पॉकेट बनाने के लिए लिया है। एक फैब्रिक लिया है जो पैंट का फैब्रिक है, मैंने लाइनिंग के लिए यूज किया इसे। और इस तरह से ये मैंने 4 लाइनिंग पीस लिए हैं और इसकी लंबाई देखिए 11 इंच है चौड़ाई और लंबाई देखिए इसके नाप का हमें ले लेना है। और उसके बाद हमें इसे कटिंग भी करना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे, मैंने ज़्यादा ही लिया है। तो दोस्तों आपको लाइनिंग किसी भी तरह का ले लेना है। दोस्तों इसको इस तरह से 2 इंच डाउन करेंगे और मार्क लगा देंगे और सेंटर बिंदु लेंगे हम इस पे इस तरह से। अब हम 6 इंच का जिपर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम एक लाइनिंग ड्रॉ करेंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और बीच में लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से हम कोने बनाएंगे। और जो हमारी जिपर है उससे आधा आधा इंच का हमें बॉक्स को कम कर देना है और इस तरह से कट लगाते हुए हम जो बीच में लाइनिंग ड्रॉ की थी उसके कोने बनाएंगे। इस तरह से कट करेंगे, हम तिरछा कट लगा देना है और जिपर को इस तरह से सेट करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और जिपर को नीचे की तरफ सेट करेंगे और इसको हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैं इसका पॉकेट लगा के आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने जिपर सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो 7/5 का जो है फैब्रिक, इसे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स,
12/10 का कुल्टन पीस लेंगे और 9/12 की ये जो फैब्रिक लाइनिंग उसे ले लेंगे और जिपर लेंगे 8 इंच वाली विद रनर, और इस तरह से हम इस लाइनिंग पीस पे सेंटर बिंदु ले लेंगे और जो जितनी हमारी जिपर है इसको 1.5 इंच या 2 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए सेंटर बिंदु ले लेंगे और जिपर के साइज का हमें मार्क्स लगा देना है। सेंटर बिंदु लेते हुए इस तरह से हमें जितना हमारा जिपर है इस तरह से हमें मार्क्स लगाना है और इंची टेप की सहायता से इस तरह से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे जहाँ हमने मार्क्स लगाया है इस तरह से, और फिर इस बॉक्स को आधा इंच इस तरह से नीचे की तरफ कम कर देंगे, आधा इंच, और फिर तिरछा इस तरह से हम मार्क लगाएंगे और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह इसके ऊपर कुल्टन पीस के ऊपर हम रखेंगे और कुल्टन पीस का भी सेंटर बिंदु ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए हम देखिए इसे किस तरह से सेट करना है। हम इसे 3.5 इंच पहले सेंटर बिंदु ले लेना है और फिर 3.5 इंच नीचे की तरफ हमें डाउन करना है। ये देखिए आप 4 इंच या 3.5 इंच इस तरह से आप इसे डाउन कर सकते हैं। मैंने 3.5 इंच इसे डाउन किया है और इस फैब्रिक को जहाँ हमने डाउन किया है वहाँ पे हमें इसे इस तरह से सेट करना है उसी जगह से। तो हमारा वहाँ पे जो हमारा 3.5 इंच है वहाँ पे इस तरह से हमें पिनअप लगा के हमें सेट कर लेना है और पिनअप करना है, और जहाँ हमने जिस तरह से बॉक्स बनाया है उस बॉक्स पे हम स्टिच लगा देंगे और उसे लॉक करेंगे। तो हमने इस तरह से ये पॉकेट तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक बार साइड में कर देंगे और अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये जीपर लेंगे और ये कुल्टन पीस लेंगे, इसके साथ इसको अटैच कर देंगे फैब्रिक को। इसके साथ इस तरह से हमारी ये जो पंडी है ये लॉक हो जाएगी। इससे पहले हम इसको इस तरह से 2 पार्ट बना देंगे और उसके साथ इस फैब्रिक को हम लॉक करके 1.5 इंच की एक बेल्ट तैयार करेंगे इस तरह से।
अब हम इस तरह से इस फैब्रिक को ले लेंगे जो हमने स्लीप कट किया था, और इस एक लाइनिंग को लेके हम इसमें सेंटर बिंदु लगा देंगे, और जो हमारी जिपर है उस पर भी हम सेंटर बिंदु ले लेंगे और इसको इस तरह से जिपर को रखेंगे और इसको इस तरह से ऊपर रख के हम इसको स्टिच कर देंगे। इस लाइनिंग पीस के ऊपर भी जिपर को हमें इस तरह से सेट करना है और स्टिच कर लेना है, नहीं तो लॉक कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे हमें इसके साथ अटैच कर लेना है। इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा जो 3 इंच का कुल्टन पीस था उसे मैंने इस तरह से फैब्रिक के साथ अटैच करके हम इस तरह से दूसरा लाइनिंग पीस लेंगे और इस तरह से जिपर के साथ अटैच करेंगे सेंटर बिंदु लेते हुए। और इस कुल्टन पीस को इस तरह से हम ऊपर की तरह जो जिपर है उससे सीधी साइड रखेंगे और इस तरह से हम इसे पिन अप करके इसे अटैच कर लेंगे। अब दोनों को हमें इसी तरह से अटैच करना है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से दाब सिलाई लगा के ये हमारी 1.5 इंच की जो बेल्ट थी इसे हमने सेट कर दिया। अब दूसरा फैब्रिक लेंगे, इसका भी सेंटर बिंदु लेते हुए हम ये कुल्टन पीस ले लेंगे 1.5 इंच का और इसे भी इस तरह से सेंटर बिंदु लेते हुए हम इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे ये फैब्रिक को ऐसे रखते हुए, और सीधी साइड हमें जीपर की तरफ रखना है और इसे इस तरह से हमें अटैच करते हुए इसको भी दाब सिलाई ले लेंगे और इसे स्टिच करेंगे। देखिए ये रनर लेंगे और इन दोनों जीपर में हम रनर को सेट कर देंगे। हमें इन दोनों सिलाई को साइड में करते हुए जो कोने हैं उसे हम कट कर देंगे और इस तरह से देखिए हम इसे कोने बनाएंगे और इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। सेट करते हुए इसे हम 1 इंच स्टिच कर देंगे और 1 इंच छोड़ देंगे। आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं दोस्तों, 1 इंच, और इस तरह से कट कर देंगे। तो चारों कोनों को हमें इस तरह से बना लेना है। इस तरह से हम इसे स्टिच करके साइड में कर देंगे और एक कुल्टन पीस लेंगे 10x12 का। हम इस कुल्टन पीस को लेंगे और 12x3.5 इंच का कुल्टन पीस को इस तरह से सेंटर बिंदु लेंगे और फिर उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए 3 इंच एक बॉक्स तैयार करेंगे।
बॉक्स तैयार करना है और साइड में हमें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मार्क्स लगा देना है और फिर उसे इस तरह से इस मार्क को हम इंची टेप की सहायता से हमें इसे इस तरह से मार्क लगाना है तिरछा और यहाँ पे गोलाई देनी है बॉक्स में और इसे इस तरह से कटिंग कर देना है। हमने इसे लाइन ड्रॉ करते हुए कटिंग कर दी है। आप देखिए इस तरह से सेंटर बिंदु हम लेते हुए इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे, उल्टा सेट करेंगे और दोनों की सीधी साइड होगी। सेंटर बिंदु इस तरह से रखेंगे और बेल्ट को जो हमारे इस तरह से बेल्ट को सेट करेंगे इसके अंदर और फिर इसे लॉक करते हुए हम इसे पूरा स्टिच कर देंगे और इसी तरह दोनों कुल्टन पीसों को इस तरह से हमें बनाना है। और हमने ये 2 कुल्टन पीस लिए थे 3.5 इंच की चौड़ाई के और इसे इस तरह से हमें बना लेना है दोनों को और इस तरह से हमें सेट करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। तो देखिए मैं इस तरह से तैयार कर इस तरह से हमें दोनों कुंटल पीस को स्टिच कर लेना है और इसी तरह दोनों को तैयार करना है। तो मैं दोनों को तैयार कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं स्टिच करके इसे तैयार करना है और बेल्ट को अटैच कर लेना है, कर देंगे और अच्छे से गोलाई देंगे और गोलाई पे जहाँ गोलाई है वहाँ हम कट लगा देंगे। जो ये बेल्ट है इसे हम इस तरह से खींचेंगे और खींचकर बाहर निकाल देंगे और इसे सेट करेंगे। फ्रेंड दोनों कुल्टन पीसों को दोनों बेल्टों को इस तरह से सेट करके हमें तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स हम ये लाइनिंग को ले लेंगे जिस पे हमने जिपर सेट किया था डबल जिपर और इसे इस तरह से हम फोल्ड करते हुए एक बेल्ट लेंगे 3 इंच की और जो 18 इंच की जो लंबाई थी वो इस तरह से फोल्ड में 18 इंच था। इस तरह से इसका सेंटर बिंदु लेते हुए इसके ऊपर हम इसे सेट करेंगे और स्टिच लगा देंगे। अब हम इस तरह से जो बेल्ट वाले हमारे कुल्टन पीस है उसे ले लेंगे और उन दोनों को सेट करेंगे। पहले इस तरह से इसे हम सेट कर लेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे जो हमारी जिपर है इस तरह से इसको हमें सेट करना है। के साथ सेंटर बिंदु मिलाते हुए हमें इस तरह से इसे यहाँ पे स्टिच करना है। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों को मैंने इस तरह से दोनों तरफ से अटैच कर लिया है इस तरह से। अभी यहाँ से हम इसे अटैच करेंगे इस बेल्ट को
बेल्ट को हम अटैच कर लेंगे पूरा। इस तरह से गोलाई, जहाँ पे हमारी गोलाई आती है वहाँ पे हम थोड़ा कट लगा देंगे और इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे। हमें दूसरे वाले बेल्ट को भी, जो हमारा कुल्टन पीस है जो बेल्ट लगा, उसे भी इसी तरह से हमें इसे सेट कर लेना है इसके ऊपर। अब देखिए मैंने इसे इस तरह से लॉक कर दिया है स्टिच करके। अब हमारा जो खुला साइड है, एक तरफ हमने जो पॉकेट खुला रखा था लाइनिंग पीस, उसमें हाथ डाल के हम उस पूरे जो हमारा पर्स है उसे हम अंदर की बाहर की तरफ खींच के उसे सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सीधा करना है। इसे सीधा कर लिया है। अब हमारा जो इस तरह से लाइनिंग पीस है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे पूरा अंदर की तरफ, इस तरह से सेट कर लेंगे। और देखिए ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया है। ये हमारा पर्स है। यहाँ पे हम कुछ ब्रॉस लगा देंगे, इसका अच्छे से बना के तैयार करेंगे। वेलवेट का फैब्रिक ले लिया है, जो इसी बैग जो हमने बनाया है उसी का जो ये फैब्रिक है, उसे हम इस तरह से 4x4 का कटिंग करते हुए, आप जितना चाहे उतना अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस तरह से सलवटें लेंगे और सलवटें लेके हम इस पे इस तरह से बटन सेट करेंगे और फेविकोक से जो हमारा है हमारे पास जो भी है हमारे पास उसके हम इसे चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से लगा दिया है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमारा ये पार्टी वेयर जो हैंड बैग बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ये देखिए हमारे 2 पॉकेट तैयार हो गए हैं और एक इंटर पॉकेट भी हमने तैयार किया है। और इस तरह से आप अपना सामान कोई भी सेट कर सकते हैं। 2 पॉकेट तैयार किए बड़े बड़े, और इस तरह से पीछे की तरफ भी पॉकेट हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये बैग बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों नए नए पर्स लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत ही सुंदर पर्स दिख रहा है। बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।